हाय करण, वेलकम टू फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर में आप जाके आए हो, आपने कंटेस्टेंट से तीखे और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे। तो सबसे ज्यादा अगर कन्विंसिंग पूछूं तो किसका सवाल लगा आपको? सबसे पहले आपको मजा आया कि नहीं देखकर? ऑफ कोर्स आया, जरूर आया। अच्छा अच्छा। यार बहुत मजेदार था। मेरी सबसे बातें हुई। ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि बिग बॉस एक वेल एडिटेड प्रॉपर शो होता है जो हम टेलीकास्ट में देखते हैं। तो आई थिंक राहुल ने सबसे, बिकॉज हॉट सीट पे मेरे साथ वही बैठे थे, तो बड़े एकदम दिल से जवाब दिए। इवन मैंने कुछ सवाल रुबीना की तरफ फेंके थे और कुछ अली से पूछे थे, तो उन्होंने भी मतलब दिल खोल के जो जो मैं सवाल सोच के गया था, जो मुझे उनसे बात करनी थी, वो सारी बातें उन्होंने अच्छे से बताई। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो सोच के गया था, जो मुझे चाहिए था, एंड इनफैक्ट जो कलर्स को भी चाहिए था, जो उनके दर्शकों को चाहिए था बिग बॉस के, वो सारे जवाब तो बढ़िया थे। वाह, वो जवाब तो मिला, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कन्विंसिंग किसका आंसर लगा, तो सबसे ज्यादा आप किसके आंसर से इम्प्रेस हुए, जिससे यार लाइक मैं आप आपको वही कन्विंस बता हो रहा हूँ, पाया? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं राहुल के साथ ही बैठा था हॉट सीट पर। तो मेरे ज्यादा हम्म। सवाल राहुल के लिए थे, तो ऑफ कोर्स राहुल ही, मतलब आई वुड हैव टू चूज देन राहुल, बिकॉज मैं उससे ही सवाल ज्यादा पूछे। ओके, सो राहुल ने जो जो आंसर्स दिए हैं, आपको लगता है वो सारे सही आंसर्स दिए हैं? सही तो मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा। सही गलत तो मतलब यार बंदा, इट्स अपॉन द जजमेंट कि आपको क्या सही लगता है। मतलब ये नहीं है कि 2+2 4 ये वाला आंसर सही होता है। लेकिन ये सारा इमोशंस की बात है, दिल की बात है। तो सही और गलत तो जो जनता देख रही है उनको समझना है कि ये क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन जो इंसान बताता है, मैं अभी जो आपको बताऊंगा शायद आपको गलत लगे आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। तो राहुल के हिसाब से उसने जो बताया मेरे को जवाब सारे सही थे, राइट ऑन द पॉइंट। ऐसा नहीं था कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई हेजिटेशन नहीं थी। मतलब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो डायरेक्ट सवाल पूछे उससे, आई डोंट इवन थिंक कि उसने 1 या 2 सेकंड रुका होगा कुछ बताने के लिए। वो डायरेक्ट ऑन पॉइंट तुरंत आंसर दिए। तो सोच के नहीं, दिल से उसके जवाब आए। ओके, एंड वेल आपने तो रुबीना और राहुल की दोस्ती तक भी करवा दी, जो हम डे वन से देखते आ रहे थे कि इट वाज लाइक टॉम एंड जेरी, दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं जम रही थी। लेकिन आपने गाना गवाया राहुल से रुबीना के लिए, और दोनों के बीच में अभी एक दोस्ती नजर आ रही है। सो उसका क्रेडिट्स तो डेफिनेटली आप पे जाता है, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? यार मैं जब घर के अंदर जा रहा था ना, मेरा इंटेंशन ये तो था कि मेरे को राहुल और रुबीना के बीच में कुछ तो करवाना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अक्सर खटास इतनी बढ़ जाती है ना, कितना भी मीठा डाल दो कभी कभी एडजस्ट नहीं होता। खाने की बात कर रहा हूँ। तो आखिरी हफ्ता था, एंड आई एम श्योर, मतलब ऐसा मुझे लगता है। और राहुल ने भी, जब मैंने उनसे पूछा कि किससे दोस्ती रखना चाहेंगे, तो उसने अली और जैस्मीन का नाम लिया। तो बाहर जाके मुझे नहीं लगता कि दे वुड प्रॉपरली मीट, नॉट मीट। और कभी कभी खटास इतनी बढ़ जाती है कि अगर मानो पब्लिकली भी आए, दे माइट शाई अवे विद ईच अदर। और शायद हो भी सकता है दोनों में, उन दोनों की आपसी जिंदगी, आपका खुद का डिसीजन है पर्सनल कि उनको क्या करना है। बट मैं चाहता था कि इतनी लड़ाई जो देख चुके थे जनता, और दोनों खुद कर चुके थे अंदर बिग बॉस के, मतलब जाते जाते कुछ तो एक ऐसा मोमेंट उनको दे दूं वेयर उनके सारे फैंस एंजॉय कर लो, और उनको भी लगे कि हाँ भाई, जो था घर के अंदर ही लड़ाई हुई, घर के अंदर प्यार करती है, बाहर बात करनी नहीं करती। ओके, एंड वेल अली और राहुल की जैसे दोस्ती और जोड़ी दिख रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जब अभी ये दोनों के साथ टॉप 2 के लिए जब होगा झगड़ा, तो क्या लगता है दोस्ती टूट सकती है, या फिर जैसे आपने कल देखा कि इनका बीच में जो भी होगा वो गेम के लिए होगा, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप ऐसी ही बरकरार रहेगी? जो भी होगा गेम के लिए होगा, बिकॉज इन दोनों का जो बॉन्ड है बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप बिग बॉस के बहुत सारे पुराने सीजन भी देखे हुए होंगे, आई डोंट थिंक सो इससे जेन्युइन रियल बॉन्ड शायद ही मैंने कोई बिग बॉस सीजन में देखा है इन टर्म्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। मतलब अली, अगर आप देखें हर टास्क में, ये मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या उनको गुस्सा आ रहा था, कि एवरी टास्क में उन्होंने मदद की है। राहुल एक भी बार कैप्टन नहीं बन पाया, एंड हमेशा उसने कोशिश की। यार बहुत लोग शायद अब कोशिश छोड़ दे रहे, यार तेरे मजा नहीं आ रहा, आई डोंट वांट टू मेक यू कैप्टन, नहीं हो रहा है कुछ। बट आई थिंक ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। दे आर आल्सो वेरी क्लियर, गेम खेलने के लिए जो लगेगा वो करेंगे, बट उसके बियॉन्ड डर्टी गेम खेलकर या कुछ आपसी मनमुटाव कर, स्पेशली जब लास्ट वीक में आ चुका है बिग बॉस, और लास्ट वीक से ज्यादा आई थिंक देयर बॉन्ड इज वेरी जेन्युइन एंड रियल। तो मुझे नहीं लगता आपस में कभी दरार, गेम बेशक खेलेंगे,
अगर ऐसी बात आ गई कि ये दोनों में से एक जाना होगा हेल्दी कंपटीशन, तो आई थिंक दोनों फाइट तो करेंगे। किशोर मर्चेंट जैसा नहीं होगा जहां आई थिंक किशोर मर्चेंट ने एक बार छोड़ दिया था प्रिंस के लिए, तो आई डोंट थिंक सो वैसा कुछ होगा यहाँ पर। बोथ विल फाइट। और अगर ऐसी बारी आई भी, मुझे ऐसा लगता है किशोर मर्चेंट ने जो किया अली वो करेंगे, राहुल को आगे भेजेंगे। वाओ, दैट्स नाइस। एंड इसके अलावा जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपके फेवरेट कपल कौन है, जहाँ पे आपको ऐसे अच्छा लगता है, पेयरिंग की बात आई तो फिर वो कौन है? रुबीना अभिनव, राहुल दिशा, या जैस्मिन और अली? यार मोमेंट्स सबके अच्छे रहे हैं। ऑफ कोर्स राहुल और दिशा का जो पूरा मोमेंट क्रिएट किया था बारात वाले, इट वाज वेरी क्यूट। रुबीना एंड अभिनव वेरी स्ट्रॉन्ग थे जब आए थे, बट दे हैड आपसी मनमुटाव उनका खुद का, दे वर फाइंडिंग देयर ओन स्पेस। तो कुछ प्यार भरे मोमेंट्स उनके भी थे, स्पेशली जब दोनों लोग होते थे, एक दो बार हग कर रहे थे, किस कर रहे थे एट द लगेज रूम, तो वो भी अच्छा था। बट आई थिंक माय फेवरेट कपल इज जैस्मिन। ओके, वेल आप काफी डिप्लोमेटिक वे में बात कर रहे हैं, आपके आंसर्स जो है तीनों जगह रख रहे हैं, लेकिन अगर मैं तीनों में से एक ही कपल पूछूं तो आप किसका नाम लोगे? वेल डेफिनेटली तीनों भी प्यारे हैं, लेकिन तीनों में से एक को चूज करना तो आप किसको चूज करोगे? तो मोनिका, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरा फेवरेट कपल इज जैस्मिन एंड अली। बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर वन बीइंग स्पेशली किसी के आना शो के अंदर, बिकॉज वो उसको दुखी नहीं देख पा रहा था। दूसरा रीजन, जब वॉकआउट करने की बारी आई, ऑलवेज देयर कि वॉकआउट तो मैं ही करूंगा अगर वॉकआउट करने की बारी आई दोनों में। तीसरा रीजन, जब फर्स्ट टाइम दोनों मिले और वो जो मोमेंट था जैस्मिन की आंखों में, अली की आंखों में, आई थिंक इससे बेहतर तो मैंने कभी देखा नहीं। एंड चौथा और सबसे बड़ा रीजन, मेरे ये दोनों फेवरेट कपल रहे हैं इस सीजन में। यार नेशनल टीवी पर अगर आप सलमान खान के आंखों में आंसू देख लें, व्हेन अ कपल गेट्स सेपरेटेड, उससे बड़ी बात कोई नहीं। बराबर, खूब सही कहा आपने। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं तो आपको टॉप 3 में कौन नजर आता है? टॉप 3 में आई थिंक घर वालों ने भी बड़ा ऑब्वियस ही कर दिया था लास्ट, मतलब हम लोग जब थे, जब ये सारी बातें चल रही थी। मतलब मैं आपको टॉप 2 बता दूं, थर्ड तो छोड़ दो। सलमान खान के साथ फाइनल में जो दो लोग खड़े रहेंगे जहां पर सलमान खान ऐसा ऐसा हाथ ऊपर करेंगे, आई थिंक इट विल बी राहुल एंड रुबीना। द फाइट विल बी विद बिटवीन देम। रुबीना बिकॉज डे 1 से डटी हुई है, एक ही लौती कंटेस्टेंट जो कभी भी बाहर नहीं गई है। एंड राहुल फॉर इंटेंस एंड इमेंस सपोर्ट, जो उसका ट्विटर पे मैंने देखा हुआ है, RKVNs ट्रेंड होता है, बहुत सारी चीजें उसको रिलेटेड ट्रेंड होती है। और ये दिशा वाला एंगल भी आई थिंक जोड़ दिया है उसके लिए, वेयर पीपल आर गोइंग टू लव हिम। एंड आल्सो आई थिंक पिछले एक महीने में राहुल की तरफ से मैंने बहुत मैच्योरिटी देखी है गेम को लेकर। वो लोगों को समझाते हैं, ऐसा लड़ाई नहीं करते हमेशा, बट लोगों को समझाते भी है। एंड रुबीना हैज बीन वेरी स्ट्रांग फ्रॉम डे 1। सो राहुल और रुबीना के बीच में टक्कर होने वाली फाइट। ओके, एंड विनिंग क्वालिटी पूछूं तो वो किस में नजर आती है फिर, राहुल में या रुबीना में? यार देखो, मैं ना हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि मतलब ये जस्ट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो मेरी होती है ना, कि जो डे 1 से है, जैसे हम ऑफिस में बात करते हैं प्रमोशन की, कौन सबसे ज्यादा रहा है ऑफिस में प्रमोशन, सबसे पहले उसको मिलता है। तो वैसे सोचने जाऊं तो रुबीना की, और प्यार तो राहुल को ही मिल रहा है, बट आई थिंक रुबीना, बिकॉज अगेन ऑफिस वाला जो सीन रहता है उसमें तो रुबीना का नाम। ओके, एंड चैनल के ऊपर कहीं ना कहीं ये भी एलिगेशन लगा है कि चैनल बायस्ड है, क्या आपको भी लगता है चैनल बायस्ड है एब्सोल्युटली टुवर्ड्स रुबीना? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि जब मैं गया था शो के अंदर तो मैंने उनसे पूछा था एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है, क्या करना है, एंड दे सेड करण आप रहने वाले हैं फॉर जितना भी आपको टाइम लगे अंदर, सो डू व्हाटएवर यू फील लाइक, आपको जैसे लगे आप कीजिए। बजर रखा है उनके सामने, रैपिड फायर होगा, whoever wins the contest will do an interview with you। तो अगर बायसनेस होता, अगर हम 3 रेडियो जॉकीज गए थे, किसी ने भी रुबीना के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं किया हॉट सीट पर बिठाकर, तो अगर बायसनेस होता रुबीना के लिए तो शायद रुबीना हमारे तीनों में से एक जन के साथ होती। मेरे साथ राहुल था, सलील के साथ निकी थी, और गिन्नी के साथ आई थिंक इट वाज अली था। तो अगर बायसनेस होती तो वहां पर ऐसा होता। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी बायसनेस, जो है सब जेन्युइन है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस शो, और इसीलिए 14 सीजन तक रहा है।
वरना यार 2-3 सीजन में सब कुछ खत्म हो जाता है, यू ऑल्सो नो, अगर अच्छा ना रहे तो। राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि अभी आपने कहा कि बायस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एलिगेशन तो लगते ही हैं। तो एलिगेशन की अगर बात करूं तो जैसे कि अभी आपने कहा कि टीआरपी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टीआरपी के हिसाब से क्या लगता है आपको कि कौन सबसे ज्यादा टीआरपी दे रहा है, एंड किसका कंट्रोवर्सी आपको लगता है कि टीआरपी सबसे ज्यादा बटोर पाया है? वो राहुल का प्रपोज करना, अली और जैस्मिन का अलग होना, या रुबीना और अभिनव का अपने रिलेशन पे खुलासा करना? यार देखो, एंटरटेनिंग तो है, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्वोशंट अगर होता है तो ऑटोमेटिकली इट विल गार्नर मोर आइज। अगर कुछ प्यार भरा मोमेंट्स रहेंगे, दैट विल आल्सो गेन सम मोर आइज। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इन टर्म्स ऑफ मैं जब कल बिग बॉस के घर के अंदर था, आई थिंक आई वाज अबाउट 25 to 30 मिनट्स तक मेरा फुटेज टाइम था, और अगर आप मेरे उसमें देखें, एक भी कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं था, प्यार भरे मोमेंट्स थे। तो जनता वो प्यार भरे मोमेंट्स भी देखना चाहती है, और जब टकरार होती है तो टकरार भी देखना चाहती है कि क्या टकरारें हो रही है। एंड आई थिंक इसीलिए जो इंडियन टेलीविजन का फॉर्मेट रहा है, जहाँ एक तरफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कपिल शर्मा शो आर आल्सो डूइंग वेल, सास बहू सागा भी है, इतने सारे जो शो चल रहे दे आर आल्सो डूइंग वेल, तो ऑडियंसेस सबके लिए है। टीआरपी कौन सा पर्टिकुलर मोमेंट लाया, आई डोंट थिंक सो दे रियली थिंक अबाउट दैट। मतलब हीना जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जो बिग बॉस में खुद आ चुकी है, वेरी पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस नाउ, फिल्म एक्टर, तो उसने मुझे बताया था कि बिग बॉस जो शो है बहुत ही अच्छे से एडिट होके आता है, और कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। उनके हिसाब से ये बेस्ट कंटेंट है, वो तो डाल देते हैं आपके सामने। बाकी जब लोगों को पसंद नहीं आता है तो कुछ चेंजेस करते हैं अगली बार। तो आई डोंट थिंक सो एज सच कुछ टीआरपी के लिए कुछ चीजें होती होंगी। बिग बॉस पूरा जेन्युइन शो है, बिकॉज बहुत सारे मेरे दोस्त जाके आए अंदर, तो उन्होंने बताया है कि जो फीलिंग और जो इमोशंस होते हैं अंदर, जब आप 3 महीने के लिए होते हैं, कुछ चीजें हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाती है, व्हिच यू डोंट रियलाइज। सो आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक लोगों को शायद शॉक लगा था जब राहुल और रुबीना और अभिनव के डिवोर्स की बात चल रही थी, उसके चर्चे बहुत जगह हुए थे। आई रिमेम्बर माय मॉम आल्सो वांटिंग टू सी, यार ये दोनों के बीच में डिवोर्स क्यों होने वाला है, इतने अच्छे कपल है। शी वाज ईगरली वेटिंग फॉर दैट। ऑल्सो जब सैटरडे से ही आई थिंक द प्रोमोज वर आउट ऑफ राहुल एंड दिशा की शादी के लिए, तो माय मॉम वाज अगेन वेरी एक्साइटेड कि यार ये देखना है, उनको ये मोमेंट अच्छा लगता है। तो पूरा संडे तक उन्होंने वेट किया कि हाँ मैं ये देख के, शी इज नॉट हियर, शी इज आउट ऑफ टाउन गई है, लेकिन संडे उनको जाना था जो टाइम पर, वो एपिसोड देख के गई है पूरा। तो आई थिंक मोमेंट्स है। ओके, एंड इसके अलावा लास्ट वीक जाने से पहले बिग बॉस के जो भी लवर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो, और साथ ही में अगर वोट अपील मांगनी हो तो आप किस कंटेस्टेंट के लिए वोट अपील करना चाहोगे? वोट अपील, ओके। यार बिग बॉस के फैंस आर वेरी ट्रू जेन्युइन, उनको जो सही लगता है वो करते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर मुझे याद है सिद्धार्थ और शहनाज के लिए जो फील किया था सारे फैंस ने, ये मतलब मैंने आज तक कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा है। 1 बिलियन से भी ज्यादा हैशटैग एक कपल के लिए हो जाए, और जब वही टाइम पर विराट अनुष्का कपल है, रणवीर दीपिका है, बहुत सारे अलग अलग कपल्स की शादी हो रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था। बट जब ये मतलब सिद्धार्थ शुक्ला ये पॉपुलर एक्टर है, शहनाज पॉपुलर इन नॉर्थ, बट जब ये दोनों एक नेशनल टेलीविजन बहुत बड़े शो पर आ जाते हैं और ये ट्रेंड करने लगते हैं, तो दैट स्पीक्स रियली अबाउट द शो, रियली अबाउट द फैंस जो उनको फॉलो करते हैं। सो आई थिंक बिग बॉस के फैंस आर सुपर्ब, और मेरे को ऐसा लगता है जब मैं कभी अंदर जाऊंगा तो मेरे नाम का भी कुछ ट्रेंड हो सकता है। एंड दूसरा आपने पूछा वोट अपील, यार थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा सभी के लिए, बट या अगेन इफ आई हैव अ चॉइस, मैं 3 जन के लिए करना चाहूंगा, राहुल, रुबीना एंड राखी सावंत, because purely for entertainment. All right, and thank you so much Karan for giving us your time, and definitely we are waiting to see कि आखिरकार कौन जीतता है बिग बॉस ट्रॉफी। बस अब कुछ ही दिन का और इंतजार है। Thank you so much for giving us your time. It was pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much, Monica.